रवि, अमित और सुमन तीन दोस्त थे जो रोमांचक यात्राएं करना पसंद करते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि एक गांव है जिसे लोग भूतिया गांव कहते हैं। कहा जाता था कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। ये सिर्फ अफवाहें हैं, रवि ने कहा। हमें खुद जाकर देखना चाहिए। अमित और सुमन पहले तो हिचकिचाए, लेकिन रोमांच की चाह में मान गए। वे एक पुरानी बस में चढ़े जो रात 9 बजे शहर से उस गांव की ओर जाती थी। बस में सिर्फ कुछ ही लोग थे। एक बूढ़ा आदमी जो खिड़की से बाहर देख रहा था, एक औरत जो अपनी साड़ी के पल्लू में मुंह छिपाए बैठी थी, और ड्राइवर जो बिना कुछ बोले बस चला रहा था। बस जैसे जैसे गांव की ओर बढ़ी, सड़कें वीरान होती गई, पेड़ अजीब शक्लों में झुकने लगे, और अचानक बस के अंदर ठंड बढ़ गई। यहाँ एसी भी नहीं है, फिर इतनी ठंड क्यों लग रही है? सुमन ने घबराकर कहा। तभी वह बूढ़ा आदमी मुड़ा और धीमे स्वर में बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये बस सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं चलती। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, हमें डराने की कोशिश मत करो। लेकिन तभी उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और मुंह से खून टपक रहा था। सुमन ने चीखकर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना कोहरा छा गया था। तभी बस रुक गई। ड्राइवर ने धीरे से कहा, हम पहुंच गए, उतर जाओ। लेकिन जब रवि, अमित और सुमन ने उसकी तरफ देखा तो उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। ड्राइवर का चेहरा एक गड्ढे जैसा खाली था, जैसे उसकी आंखें और नाक कभी थी ही नहीं। डर के मारे तीनों दोस्त बस से उतर गए। बस के जाते ही उन्हें एहसास हुआ कि वे एक सुनसान गांव में थे। घर टूटे फूटे थे और हर जगह मकड़ियों के जाले फैले थे। तभी उन्होंने देखा कि एक घर की खिड़की से कोई झांक रहा था। अचानक पूरा गांव चीखों से गूंज उठा। घरों के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और सड़कों पर सफेद साया दौड़ने लगे। अमित ने चिल्लाकर कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन चारों तरफ धुंध फैल गई थी और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बच निकलने की कोशिश। रवि ने मोबाइल निकालकर रोशनी करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो गई। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने डर से पीछे देखा। वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। अगर बचना चाहते हो तो बिना पीछे देखे भागो, उसने फुसफुसाकर कहा। बिना समय गंवाए तीनों भागने लगे। लेकिन अचानक उनके कानों में एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। ये वही ड्राइवर था जो हवा में तैर रहा था। रवि ने हिम्मत जुटाकर एक टूटी फूटी सड़क की ओर भागने का इशारा किया। तीनों दौड़ते हुए वहां पहुंचे और जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, सब कुछ शांत हो गया। वे वापस शहर पहुंचे और पुलिस को सब बताया। लेकिन जब पुलिस गांव पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं था। ना घर, ना सड़कें, और ना ही कोई निशान कि वहां कभी कोई था। कुछ दिन बाद रवि ने फिर से उस भूतिया बस के बारे में पता लगाया। उसे मालूम हुआ कि सालों पहले उस गांव में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सभी यात्री मारे गए थे। तब से वह बस हर रात 9 बजे चलती थी और जो उसमें बैठता वह कभी लौटकर नहीं आता। रवि, अमित और सुमन खुशकिस्मत थे कि वे बच गए। लेकिन आज भी जब वे रात को सुनसान सड़क पर चलते हैं तो उन्हें कभी कभी वही बस की हेडलाइट्स दूर से चमकती नजर आती है, जैसे कोई उन्हें फिर से बुला रहा